क्या हो अगर हम कहें कि आंध्र प्रदेश में मिले इस खनिज से आने वाले सालों में भारत को चीन की तकनीकी जकड़ से आजाद कर सकता है? और क्या हो अगर आप जानें कि इस छोटे से पत्थर में इतना दम है कि वो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी शक्तियों की कतार में खड़ा कर सकता है? जी हां, अब ये बातें सिर्फ संभावनाएं नहीं रहीं, बल्कि एक सच्चाई का रूप ले चुकी हैं। और इस सच्चाई का नाम है बस्तना साइट। बात बड़ी सीधी है। हम सब मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हाईटेक मिसाइलें और अंतरिक्ष मिशनों की बात करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन सब के पीछे कौन से ऐसे छिपे हुए तत्व होते हैं जो इन तकनीकों को संभव बनाते हैं? बस्तना साइट उन्हीं दुर्लभ तत्वों का खजाना है, जो दिखने में भले ही किसी आम पत्थर की तरह लगे, लेकिन इसका महत्व सोने से भी कहीं ज्यादा है। बस्तना साइट कोई मामूली खनिज नहीं। इसमें छुपे होते हैं ऐसे दुर्लभ तत्व जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है और जिनके बिना आज की आधुनिक दुनिया अधूरी है। चाहे वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जरूरी मैग्नेट हो, स्मार्टफोन के अंदर के सर्किट्स हों, हवाई जहाजों के इंजन हों या पवन ऊर्जा के टरबाइन्स, हर जगह इन तत्वों की जरूरत है। और अब ये सब भारत की मिट्टी में मिलने लगे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम और पूर्वी गोदावरी जिलों में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जीएसआई ने बस्तना साइट के जो भंडार खोजे हैं, वो सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियां नहीं है। ये देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। पहले भारत इन खनिजों के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर था। चीन ने इस क्षेत्र में दशकों से अपना एकाधिकार जमाया हुआ था। लेकिन अब भारत के पास वो ताकत है कि वो अपनी जरूरतें खुद पूरी करे और दूसरों को भी सप्लाई करे। इस खनिज में पाए जाने वाले नियोडाइमियम, सीरियम, लैंथेनम और प्रसियोडाइमियम जैसे तत्व भारत की तकनीकी क्रांति का आधार बन सकते हैं। अब ये कोई काल्पनिक बात नहीं रही, बल्कि अगर इनका दोहन सही तरीके से किया जाए तो भारत पूरी दुनिया को अपनी तकनीकी ताकत दिखा सकता है। आज जो अमेरिका, जापान और यूरोप चीन से ये एलिमेंट्स खरीदते हैं, कल वो भारत की ओर देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ खनिज मिल जाना काफी नहीं होता। असली काम तब शुरू होता है जब आप उसे सही तरीके से निकालें, प्रोसेस करें और उपयोग के लायक बनाएं। बस्तना साइट का खनन आसान नहीं है। इसके लिए चाहिए अत्याधुनिक मशीनें, विशेषज्ञ तकनीशियन, उच्च प्रशिक्षण और सबसे अहम, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना काम करने की जिम्मेदारी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस खनिज का दोहन टिकाऊ तरीके से हो, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन और पर्यावरण दोनों बचा सकें। यही नहीं, इस खोज के साथ साथ देश में नई नौकरियों का सृजन हो सकता है। अगर सरकार और उद्योग जगत मिलकर काम करें तो खनन, प्रोसेसिंग, तकनीकी रिसर्च और एक्सपोर्ट जैसे क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है। स्थानीय युवाओं के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं। जहां पहले सिर्फ खेती या बंदरगाह व्यापार ही रोजगार के जरिए थे, अब वहां टेक्नोलॉजी बेस्ड माइनिंग और प्रोसेसिंग की दुनिया खुल रही है। अब जरा कल्पना कीजिए, डीआरडीओ अपनी मिसाइलों के लिए जरूरी एलिमेंट्स भारत में ही बना रहा है। आईएसआरओ अपने सैटेलाइट्स में उपयोग होने वाले दुर्लभ खनिज यहीं से ले रहा है। और भारत, जो कभी इन तकनीकों के लिए बाहर की ओर देखता था, अब खुद एक वैश्विक सप्लायर बन गया है। वो दिन दूर नहीं जब मेड इन इंडिया सिर्फ एक टैग नहीं, बल्कि एक भरोसे का नाम होगा। इस खोज का असर सिर्फ तकनीकी नहीं होगा, इसका कूटनीतिक प्रभाव भी बहुत बड़ा है। जब दुनिया के देश भारत की ओर देखेंगे चीन के विकल्प के रूप में, तो भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी। भारत की आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और भी प्रभावशाली होगी। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत ने अपनी मिट्टी में छुपे खजाने को पहचान लिया और उसे सही दिशा में उपयोग करना शुरू किया। अब जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, मेरी है, हर भारतीय की है कि हम इस अवसर को समझें, सराहें और इसका भरपूर उपयोग करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें